दोस्तों अयांश सिंह जो कि सिर्फ 10 महीने का बच्चा है, पटना रहता है वो, तो उसकी स्पाइनल में प्रॉब्लम है और जो उसके लिए इंजेक्शन लगने वाला है वो 16 करोड़ रुपए का है। तो मेरी सभी देश नागरिकों से ये रिक्वेस्ट है कि जिससे जितना भी कंट्रीब्यूट हो सके प्लीज़ कीजिए और उस बच्चे की जान बचाते हैं यार, क्योंकि लाइव्स मैटर। सो इसलिए प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है सभी लोगों से कि जिससे जितना कंट्रीब्यूट हो सके उतना करिए और अंश की जान बचाते हैं। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन ओझा और इस समय हम हैं पटना में और अयांश सिंह के घर पर। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये अयांश बाबू हैं और आज मैं इनको बता दूं कि ये एक ऐसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं जिनके इलाज के लिए 16 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। वह एक ऐसी बीमारी और उसके इलाज के लिए 16 करोड़ रुपए की इंतजाम करने की ज़रूरत है। उसे कम से कम 16 करोड़ रुपए चाहिए ही, ये 10 दिन 1 हफ्ते के अंदर ही। हम आपको बता दें कि यह बीमारी उन हजारों लाखों में से कुछ ही बच्चों को होती है जिनकी आयु सीमा सिर्फ होती है 2 वर्ष। अयांश बाबू 10 महीने के हो चुके हैं और ये बीमारी जिसका नाम मैं आपको बता दूं, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 1, यह एक दुर्लभ बीमारी है जो 2 साल या उससे कम उम्र के बच्चों में होती है। तो अयांश के पिताजी भी हमारे साथ हैं, माताजी भी हैं और सामने गुड़िया भी वहां पर दिखाई दे रही है। और जिस प्रकार से इस बीमारी के लिए पूरा देश, पूरा बिहार लगा हुआ है अयांश बाबू को बचाने के लिए, आज उसी में से कुछ ऐसे भी, मैं क्या बताऊं, संज्ञा उन लोगों को देने के लिए तरह तरह से अफवाह और र्यूमर फैलाने वालों को मैं ऐसा कह रहा हूं कि जा करके तुम कहीं चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाओ। देखिए अयांश बाबू हैं, देखिए बाबू ने हाथ पकड़ लिया है मेरा और मैं क्या बताऊं ईश्वर से कि जल्दी यही मैं प्रार्थना करूंगा कि और देखिए सुशासन बाबू, पूरा बिहार, पूरा देश, यहां तक कि बॉलीवुड के सुपर गायक सोनू निगम ने भी देश से भावनात्मक अपील किया है कि अयांश बाबू की कृपया मदद की जाए। 10 महीने का बच्चा है अयांश सिंह और स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से पीड़ित है। इंजेक्शन है 16 करोड़ का। पटना का बच्चा है। मैं चाहता हूँ आप लोग हम सब मिलके उसे सपोर्ट करें, योगदान दें। मैं अपने योगदान दे रहा हूँ, आप भी दीजिए अपना योगदान। कमाल क्या क्या होता है जिंदगी में। आइए मिलके बच्चे की मदद करें हम लोग, अयांश सिंह मदद की जाए। लेकिन ऐसे लोग काहे को भैया तुम र्यूमर फैलाते हो कि अयांश अब नहीं है। कुछ इसी विषय पर हम उनके पिताजी से बात करेंगे। सर आप बताएं, अयांश को जो ये बीमारी हुआ कैसे हुआ, इसके बारे में जरा आप बताएं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक कुमार सिंह है। मैं अयांश सिंह का फादर हूँ जी। बीमारी इसको जो है पता चला बेंगलोर जाने के बाद जी। एक्चुअली 2 महीने के बाद, जन्म के 2 महीने के बाद इसको थोड़ा थोड़ा परेशानी हो रही थी, हाथ पैर स्लो हो रहा था जी। हम लोग इसका जांच करवा रहे थे पटना में ही, मगर इसका पता नहीं चल रहा था जी। हम लोग इसको बेंगलोर जब ले गए पटना के डॉक्टर गुंजन कुमार के रेफर करने पर जी, तो वहाँ पता चला इसको कि एस्मे टाइप 1 नामक बीमारी है जो कि एक जानलेवा और घातक बीमारी है जी। और इस बीमारी में बच्चा 2 साल तक ही जीवित रह पाता है जी। हम लोग ये सब सुन करके बहुत हम लोग तकलीफ में आ गए, बहुत चिंतित हो गए कैसे क्या होगा जी। और जब इसका सुने कि इसका इंजेक्शन जो है जी। इस बीमारी का अमेरिका से आता है और उसका कीमत है 16 करोड़ जी। तो हम लोग हताश निराश हो गए, क्योंकि 16 करोड़ बहुत बड़ा राशि होता है। 16 करोड़ रुपए बहुत बड़ी राशि होती है एक मध्यम परिवार के लिए। दोस्तों कतई इकट्ठा नहीं हो सकता है, 10-20 लाख तक की बात रहती तो लोग इलाज कर सकते हैं, लेकिन आ करके इन्होंने देश के
शरण में, अपने राज्य के मुख्यमंत्री के शरण में आकर के इन्होंने मदद मांगा। और देखिए ये क्या कर रहे हैं, बताएं सर। हमने पटना जब हम लोग आए तो हम लोग क्राउड फंडिंग के बारे में विचार किया जी और पटना हम लोग आने के बाद कुछ लोगों से सलाह मशवरा लिया जी तो क्राउड फंडिंग का मुहिम चालू हुआ। जी इसके बाद हम लोग सरकार के पास भी गुहार लगाए, स्वास्थ्य मंत्री के पास भी गए थे। जी उन्होंने बोला कि 12 लाख से ज़्यादा हम मदद नहीं कर पाएंगे। फिर मुख्यमंत्री जी को भी पत्रकार लोग ने पूछा कि आप बताइए आयांश के बारे में, तो बोला कि हाँ मुझे पता है आयांश के बारे में। उसको बीमारी है, उस बीमारी में 16 करोड़ का इंजेक्शन लगेगा, मगर सरकार के पास ऐसा कोई स्कीम नहीं है आयांश के लिए कि जनता चंदा दे रही है, डोनेशन दे रही है, से सब कुछ दीजिए, मतलब जनता के भरोसे हम लोग को छोड़ दिए हैं मुख्यमंत्री साहब। अरे सुशासन बाबू, आपको शर्म नहीं आती है? आपने जनता के बदौलत मुख्यमंत्री बना है और कुर्सी पर बैठे हुए हैं, आप यहाँ के मुखिया हैं और आप इस तरह के बचकाना बयान दे रहे हैं। आपको चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए सुशासन बाबू, जिस तरह से आप कह रहे हैं। और हर एक व्यक्ति का जीने का अधिकार है और आपकी ये रिस्पांसिबिलिटी है कि आप इसकी देख रेख करें। आप ऐसे नहीं बच सकते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। जब कहीं पर एक बच्चा बोरेल में गिरता है तो वहां पर मिलिट्री लगा दी जाती है, आर्मी लगा दिया जाता है। ये कौन सा ड्रामा है? ये कौन सा ड्रामा आप लोग दिखाते हैं कि आज आयांश के लिए न केंद्र सरकार की तरफ से न राज्य सरकार की तरफ से कोई मदद के लिए आया। हालांकि यहां पर विपक्ष के नेता और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने आकर के मदद के लिए ऐलान किया है, लेकिन आप लोगों का कोई नुमाइंदा यहां पर नहीं आता है। आपको शर्म नहीं लगती है? और चुनाव जब आता है तो दारू के लिए, मुर्गे के लिए, वोट खरीदने के लिए पैसे आपके पास हो जाते हैं। क्या आयांश बाबू के लिए आपके पास पैसे नहीं हो रहे हैं? शर्म नहीं आ रही है इस तरह से आप बयान दे रहे हैं? देखिए, कुछ आयांश की माता जी हैं, उनसे हम कुछ जानकारी लेंगे। बताएं। नमस्ते सर जी, ये आयांश बाबू जब इस तरह से हुआ तो आपको कैसा महसूस हुआ? जब इस बीमारी के बारे में आपको मालूम चला जी तो आप कैसा महसूस कर रही हैं? सर उसके बाद तो ऐसा लगा कि अब ये बच्चा हमारे पास नहीं रहेगा, क्योंकि सर इंजेक्शन का अमाउंट बहुत बड़ा है, 16 करोड़। तो हम तो आशा ही छोड़ दिए थे कि ये अब हमारे पास रहेगा भी। उसके बाद सर कहीं हम लोग देखे कि जो इंडिया में 2-3 बच्चों को इंजेक्शन पड़ा है जोर्जेंसमा, वो सर 2 बच्चों को पड़ा है क्राउड फंडिंग के थ्रू। तो हमें लगा कि हम भी क्राउड फंडिंग करते हैं, लेकिन फिर कहीं ना कहीं ये दिमाग में था कि बिहार में क्राउड फंडिंग करेंगे तो पता नहीं पैसा आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। कुछ लोग तरह तरह के रूमर भी फैला देते हैं इसमें कि पैसा कलेक्ट करने के लिए ये सब धंधा बनाए हैं लोग, उनको तो शर्म आनी नहीं है। तो फिर कहीं ना कहीं ये दिमाग में चल रहा था। फिर भी हमने बोला कि जो हमारे पास टाइम है हम लोग ट्राई करते हैं जी। और सर हम लोग क्राउड फंडिंग शुरू किए। क्राउड फंडिंग शुरू किए इम्पैक्ट गुरु के साइड से, लेकिन सर वहाँ कुछ अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। मतलब ठीक ठाक जा रहा था लेकिन अच्छा रिस्पांस नहीं था। अभी सर कुछ दिनों से मतलब जब हम लोग बैंगलोर से रिटर्न आए तब जाकर सर जब सब लोग लगे यहाँ बिहार में, तब जाकर सर अभी 5 करोड़ 20 लाख के आसपास हम लोग पहुँचे। 5 करोड़ 20 लाख रुपए होगा। देखिए, कम से कम अभी 11 करोड़ रुपए आयांश बाबू को बचाने के लिए चाहिए। 5 करोड़ समथिंग कुछ लाख रुपए हो चुके हैं। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग जितना अधिक से अधिक, क्योंकि सुशासन बाबू अब कुछ करने वाले नहीं हैं। जी सर, उन्होंने तो एक बच्चे की जिंदगी वो एक स्कीम के तहत तौल दिया जी। और मैं बस यही कहना चाहती हूँ सर कि ठीक है, वो मतलब उनका भी कुछ अपना है कि ठीक है बच्चे को जो स्कीम के तहत ही कुछ हेल्प कर पाएंगे, लेकिन मैं ये हाथ जोड़कर उनसे कहना चाहती हूँ कि ठीक है आप सरकारी तौर पर कुछ हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन सर पर्सनली तो वो अपने मंत्रीगण या खुद भी कुछ कर सकते हैं, या फिर वो सर एक अपील भी कर देंगे ना तो सर हमारे लिए वो बहुत हो जाएगा। वो अपील कर देंगे केवल कि हाँ आप लोग मतलब बच्चे के लिए डोनेट करिए, ये अपील ही सर बहुत है हमारे लिए, और जल्द से जल्द फिर इसे इंजेक्शन पड़ जाएगा। सुना सुशासन बाबू, ये एक माँ का दुख,
एक ये माँ का दर्द, जिन्होंने 9 माह अपने गर्भ में इस बच्चे को पाला है, आज इसकी ये बेबसी। अब तो शर्म करिए, चाहे जो भी कुछ हुआ, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आ करके इस बालक के लिए कुछ बोलिए। देखिए यहाँ पर आयांश की बहन है, मैं भी उससे कुछ बात करूंगा। आ जाइए बेटा, आ जाइए, भैया के लिए आ जाइए। यहाँ पर देखिए ये छोटे से प्यारे आयांश हैं। वाह बेटा वाह, वाह। बताइए बेटा, भैया के लिए बताइए क्या है? बाबू के लिए। बाबू को बचाइए, मम्मी पापा पास इतना पैसा नहीं है, सब लोग आके पैसे दे रहे हैं और बाबू की मदद कर रहे हैं। ऐसे बाबू को इंजेक्शन लग जाएगा और बाबू बैठ भी पाएगा और हाथ भी चलाने लगेगा और पैर भी चलाने लगेगा और मैं बाबू के साथ खेल भी सकती हूँ। बाबू को दिन में राखी भी बांध सकती हूँ। वाह वाह वाह, देखिए इस बहन का, इस बेटे का कितना एक भावनात्मक अपील है कि मेरे बाबू के लिए मदद करिए और मैं इस बाबू के हाथ में राखी बांधूंगा, हर जन्मों जन्मों तक मेरा रिश्ता रहे। प्लीज दोस्तों, आप लोग मदद करिए और खास तौर से देखिए, एक मैं देश के साथ साथ जिस प्रकार से सोनू निगम ने देश के लिए अपील किया, मैं उसी तरह से आज जो मसीहा बने हुए हैं सोनू सूद, सोनू सर भी, आप अगर मेरी वीडियो को देखें तो प्लीज कृपया खुल करके आइए और जिस तरह से आपने लोगों की मदद किया है तो आप आकर के आयांश बाबू के लिए मदद करिए। धन्यवाद दोस्तों, आपका राजन ओझा, राज 24 न्यूज में धन्यवाद।